नमस्कार जी। ज्योतिष सेवा में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं मांगलिक दोष के बारे में। मांगलिक दोष के कारण कोई लोगों की शादी काफ़ी देरी से होती है, क्योंकि कहा जाता है कि एक मांगलिक सिर्फ दूसरे मांगलिक से ही शादी कर सकता है। कुंडली में मांगलिक दोष होने पर व्यक्ति को शादीशुदा जीवन में कोई कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसीलिए विवाह से पहले वर वधू की कुंडलियों का मिलन किया जाता है, जिसमें कुंडली के मांगलिक दोष को जरूर देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी जातक की कुंडली में मंगल का लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम अथवा द्वादश भाव में स्थित होने से यह दोष बनता है। कुंडली में मंगल दोष के होने से पति पत्नी के स्वास्थ्य और प्रेम संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए मांगलिक दोष होने पर मांगलिक व्यक्ति से ही विवाह करना सबसे अच्छा माना जाता है। ज्ञानी जन यह भी कहते हैं कि 28 साल की उम्र के बाद इस दोष से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए कोई लोग इस दोष के होने पर 28 साल की उम्र के बाद ही विवाह करते हैं। इसके पीछे का कारण पुराने समय में कही गई कुछ बातें हैं कि जिनके अनुसार जीवन के हर चरण को 7 साल के हिसाब से बांटा गया था, जो उस समय के हिसाब से बिल्कुल सही था। पहले चरण में किसी भी व्यक्ति के पैदा होने से 7 साल की उम्र तक का समय आता है। इस दौरान व्यक्ति के शरीर का पूरा विकास होता है। 7 साल से 14 साल की उम्र में व्यक्ति से प्रेम संबंधी ऊर्जा वह उसके चक्रों का विकास होता है या गुप्त ज्ञान विकास होता है, जिस दौरान बहुत से परिवर्तन इंसान में देखने को मिलते हैं। 14 से 21 साल की उम्र में व्यक्ति के मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। इस उम्र में इंसान के अंदर वह सब संभावनाएं उत्पन्न हो जाती है, जिससे वह कुछ भी जान सकता है। 21 से 28 साल की उम्र में वह प्रकृति और अपने से जुड़े बहुत कुछ राज जान सकता है। लेकिन आज के समय में यह चरण का समय किसी के लिए ज़्यादा तो किसी के लिए कम भी हो सकता है। ऐसा कहा जाता था कि जो व्यक्ति अपने जीवन के यह चरण समय से पूरा कर लेता है, उसे मांगलिक तो क्या कोई भी दोष नहीं हो सकता है। परंतु आज हम इस पत्रिका के बारे में बताना चाहते हैं। अभी वर्तमान समय की स्थिति में इस कुंडली में आप देख पा रहे हैं कि चतुर्थ स्थान में मंगल होने के कारण इनका दाम्पत्य जीवन में रुकावट होना, दिक्कत होना या फिर इनका दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ खराब होना, इस प्रकार का योग दिखाई दे रहा है। इनका शादी हो चुका है इस पत्रिका के अनुसार, और इनके दाम्पत्य जीवन में अभी बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप लोगों को भी किसी भी प्रकार का जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और मैं लाइव आकर आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा। परंतु सबसे पहले यहाँ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ में अपने बारे में लिखें, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखें। और कहना चाहूँगा विशेष रूप से आप लोगों में यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो अपने कुंडली को लेकर, अपने ग्रह को लेकर, तो ज़रूर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखें अपने बारे में। और आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, कुंडली में जब प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में मंगल होता है तब मांगलिक दोष लगता है।
इस दोष को शादी के लिए अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये दोष जिनकी कुंडली में होता है उन्हें मंगली जीवन साथी की ही तलाश करनी चाहिए। कुंडली में 7वां भाव जीवन साथी और गृहस्थ सुख का है। इन भावों में बने मंगल अपनी दृष्टि या स्थिति से 7वां भाव अर्थात गृहस्थ सुख को हानि पहुंचाता है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ नियम बताए गए हैं जिससे शादीशुदा जीवन में मांगलिक दोष नहीं लगता है। कहना चाहूँगा, मांगलिक होने का मतलब कोई जातक चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उसके मांगलिक होने का मतलब है कि उसकी कुंडली में मंगल अपनी प्रभावी स्थिति में है। शादी के लिए मंगल को जिन स्थानों पर देखा जाता है वह 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में। इनमें से केवल 8वां और 12वां भाव सामान्य तौर पर खराब माना जाता है, परंतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विद्वान का मत है 1, 4, 7, 8, 12 भाव में ही मांगलिक दोष पूर्ण रूप से होता है। सामान्य तौर का अर्थ है कि विशेष परिस्थितियों में इन स्थानों पर बैठा मंगल भी अच्छी परिणाम दे सकता है। लग्न का मंगल व्यक्ति का व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा तेज बना देता है। चौथे का मंगल जातक को कड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि देता है। 7वें स्थान का मंगल जातक को साथी या सहयोगी के प्रति कठोर बना देता है। 8वें और 12वें स्थान का मंगल आयु और शारीरिक क्षमता को प्रभावित करता है। इन स्थानों पर बैठा मंगल अगर अच्छे प्रभाव में है तो जातक के व्यवहार मंगल के अच्छे गुण आएंगे, खराब प्रभाव होने पर खराब गुण आएंगे। मांगलिक व्यक्ति देखने में कठोर निर्णय लेने वाला, कठोर वचन बोलने वाला, लगातार काम करने वाला, विपरीत लिंग के प्रति कम आकर्षित होने वाला, योजना बनाकर काम करने वाला, कठोर अनुशासन बनाने और उसका पालन करने वाला होता है। इन्हीं विशेषताओं के वजह से, इन्हीं विशेष चीज़ों की वजह से गैर मांगलिक व्यक्ति से ज़्यादा देर तक मांगलिक के साथ नहीं रह पाता है। इसीलिए जो भी शादी करते हैं मांगलिक के साथ ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कुछ भी जानकारी चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा है, उसी प्रकार आप कमेंट बॉक्स में लिखें।